and three sides of this triangle are 52 centimeters. Then you have another side 56 centimeters, and another side is 60 centimeters. You need to find out area of this triangle using Heron's formula. ये कोई special type of triangle नहीं है. As you can see, it's a scalene triangle. So try to find out its area using Heron's formula, or you have 4 minutes, 5 minutes. चलो, I give you 5 minutes to solve this question. अभी what is the time? 5:03 हुए हैं, 5:03. So 5:08 पर आपको ये आंसर बता देना है. सो डू इट. स्टिल साफ साफ करना इन केस मुझे आपका सोल्यूशन चाहिए हो तो. टोटली रफ नहीं. इजी क्वेश्चन है. ट्राई टू फाइंड आउट इस एरिया. गुड इवनिंग और आदित्य. प्लीज फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. जो जो अभी ज्वाइन करके आए हो, जिसने अभी ज्वाइन किया है, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. फास्ट. यू हैव 5 minutes. 5:08 तक. जल्दी 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 जल्दी. एरिया फाइंड आउट कीजिए. Try to find out area of this triangle. I'm repeating again and again so that अभी किसी ने ज्वाइन किया है तो उन्हें पता चल जाए. गुड इवनिंग आस्था. ओके आदित्य. सेंड मी योर सॉल्यूशन ऑन व्हाट्सएप. आदित्य कितनी देर लगेगी सॉल्यूशन भेजने में? आपने किया हुआ है, जल्दी से भेजो. ओनली 1 minute लेफ्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए. आदित्य अभी तक सॉल्यूशन नहीं भेजा. कहाँ किया था सॉल्यूशन तुमने ऐसा कि इतनी देर लग गई सॉल्यूशन भेजने में? इतनी देर में तो आप कहीं से कॉपी करके भी लिख सकते हो. हाउ डू आई नो कि आपने जो पहले आंसर भेजा था वो खुद सॉल्व करके भेजा था?
इनके फैक्टर्स तो दिखाओ मुझे, फैक्टर्स 84 का, 32, 28, हाउ डिड यू फाइंड देयर स्क्वायर रूट इतनी जल्दी? आपने कहीं तो रफ में किए होंगे, जल्दी से उसकी पिक क्लिक करके भेजो। आई नीड टू सी फैक्टर्स, मुझे खुद चेक करना है, आई डोंट नो द आंसर, मुझे नहीं पता ये करेक्ट है या नहीं है, सो आई नीड टू चेक whether these factors या these square roots are correct or not. Okay, Tanvi. Okay, Vansh. See, maths के questions, let me tell you one thing. मैथ्स के क्वेश्चंस यू कैन फाइंड एनीवेयर। मैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, कैसे भी मिल जाएंगे, और आप उनके आंसर्स भी देख सकते हो। आप गूगल करोगे तो शायद फर्स्ट पेज पर ही आपको सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ आपको अप्रिशिएट करने के लिए नहीं कि आप मुझे जल्दी से आंसर देंगे तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। यहाँ पर मेन पर्पस है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो एंड उसके बाद में उस क्वेश्चन से इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे पूछो। इफ यू कैन सॉल्व इट विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, दैट इज परफेक्ट। इफ यू कांट और इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। क्वेश्चन करने का, यहाँ पर देने का मेरा सिर्फ यही पर्पस है। अदरवाइज आई ऑल्सो नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व इट। Fine. So when I'm giving you any question, try to do it by your own instead of finding solutions from anywhere. I'm not accusing anyone कि कोई कर रहा है. I'm just giving you an advice. So let's see if answer is correct. बहुत सारे students ने मुझे सेम ही आंसर दिया है तो I'm assuming कि वो सही होगा. We need to find out semi perimeter which should be equals to 52 plus 56 plus 60 over 2. ठीक है, जिससे हमें कितना मिलता है, इनको जब आप ऐड करोगे 50 50 100 100 108, यस 1। ओके आदित्य, तो बताओ यहाँ पर सेमी पेरीमीटर कितना आया था सभी का? 84। ओके, यस 168 over 2 that gives us 84, करेक्ट। देन आपको हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करना था विच इज S means 84, S minus A, 84 minus 52, then we have 84 minus 56, then we have 84 minus 60। ओके, 84 में से माइनस करके 52 को हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा एज इन आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी प्लेजेंट रिजल्ट, आई एम आस्किंग फॉर वैल्यू। 84 मल्टीप्लाइड बाई 84 माइनस 52 कितना होता है? 32। 84 माइनस 56 कितना होगा? 28, करेक्ट। 24, 84 माइनस, अच्छा आपने 84 माइनस 60 बता दिया संस्कृति, ठीक है। 84 माइनस 60 इज 24 एंड 84 माइनस 56 कितना होगा? 28। वो शफल हो सकती हैं वैल्यूज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 84 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 2s are 4, 3s are 12, 7s are 84। 32 के 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 times 2, then we have 24, 2 into 2 into 2 into 3, then we have 28, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 28 के होंगे
2 इंटू 2 इंटू 7। तो इन दोनों में से हम देखते हैं पेयर, एक 2 का पेयर बना, 2 बाहर आ गया। क्या 3 का पेयर बन रहा है? 3 का पेयर बन रहा है, यस 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ गया। 7 का पेयर बन रहा है, यस 7 का भी पेयर बन रहा है तो 7 भी बाहर आ जाएगा। देन 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 4 टूज बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक 2 ये वाला। ठीक है, रूट में नहीं आएगा आंसर मुकुंद। सो फैक्टर्स सभी चेक कर लो, आर दे करेक्ट? यही फैक्टर्स आ रहे थे, इनको मल्टीप्लाई आप कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 1344 करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करनी थी बस आपको। चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, जो हमने प्रीवियस सेशन में छोड़ी थी। कुछ कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम? क्वेश्चन 1 हो गया था आई थिंक, 12.2 का। क्वेश्चन 2 करना था आज हमें। आई होप सबको स्क्वायर रूट वाला समझ आ गया हो कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इस बार देखो क्वाड्रिलेटरल तो गिवन है बट हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 90 डिग्री के एंगल से एक तो छोटे एक ट्राइंगल का एरिया इजीली कैलकुलेट कर लिया था यूजिंग हाफ बेस इनटू हाइट। अनदर थिंग, हमने डायमीटर सॉरी डायगोनल जो था उसको पाइथागोरस से सॉल्व कर लिया था। ओके श्रेयस, ट्राई टू स्टे। नहीं होता है तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। सो पहले आप फिगर बनाओगे ऑब्वियसली। वी हैव दिस फिगर जिसमें हमें 4 साइड्स दी हैं। AB is 3 centimeters, then we have BC 4 centimeters, CD 4 centimeters and DA 5 centimeters. Also इस बार उन्होंने diagonal भी दिया है AC 5 centimeters. Means 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया, no problem. We have third side of both triangle. इस ट्रायंगल की थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर्स एंड इस ट्रायंगल की थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर्स। सो आप इजीली क्या कर सकते हो इस केस में, आप पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करोगे। एबीसी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, क्या आप मुझे बताओगे? हम एबीसी का ट्रायंगल का एरिया किससे फाइंड आउट करेंगे? हेरोन से, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल नहीं गिवन है। हालांकि आप अगर चेक करोगे तो ये 90 का ही आएगा बट हम वो काम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट हेरोन से इसको कैलकुलेट करेंगे। देन वी हैव दिस ट्रायंगल, इसका भी एरिया हम हेरोन से कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑल 3 साइड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रायंगल एबीसी, जिसमें हमने 3 साइड्स को कंसीडर किया एबीसी से एंड सेमी पैरामीटर कैलकुलेट किया विच इज 6 सेंटीमीटर्स। नाउ यस वंश, 6 सेंटीमीटर्स इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है। हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया विच गिव्स अस 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5। इनको कैलकुलेट किया, 6, 6 माइनस 4 इज 2। नहीं ये तुम नहीं करोगे, ये इजी है। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट आप करोगे। 36 है जिसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। नाउ सेकंड वाले ट्रायंगल में, सेकंड ट्रायंगल में वी हैव एडीसी ट्रायंगल जिसमें वी हैव 3 साइड्स। इस बार मैंने एबीसी के प्लेस पर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं। सी हम एक ही वेरिएबल को दो अलग अलग वैल्यूज के लिए यूज नहीं कर सकते, दैट्स वाई मैंने DEF लिया है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, काम ये एबीसी की तरह ही करेंगे। सो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा तीनों साइड्स का सम ओवर 2, दैट गिव्स अस 7 सेंटीमीटर्स। आप वेरिएबल नहीं भी यूज करना चाहते तो डायरेक्ट साइड्स का वैल्यू रख सकते हो सेमी पेरीमीटर के फॉर्मूला में। So area of triangle will be 7, 7 minus 5, 7 minus 4, 7 minus 5. Yes, Sanskriti.
सो इस केस में हमें रूट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या करना है, ऐड करना है। सो आप जब √84 की वैल्यू या फिर इसमें से जितना बाहर आ सकता है, जैसे 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 21, 2√21 आंसर आएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप √21 की वैल्यू कैलकुलेट करो या डायरेक्ट √84 की वैल्यू अप टू डेसिमल के 1 प्लेस तक। सेंटीमीटर में है तो आप डेसिमल के 1 प्लेस तक कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। उससे आपके पास 9.1 आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, दोनों को ऐड किया विच गिव्स अस 15.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स अप्रोक्स लिखना मत भूलना, क्योंकि ये जो हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है 84 को, स्क्वायर रूट ऑफ 84, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप सभी जानते हो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। हम बीच में छोड़ देते हैं अपना आंसर डेसिमल के 1 प्लेस तक लेकर। सो इसमें आप अप्रोक्स जरूर लिख दो, सो दैट अगर टीचर का और आपका आंसर डेसिमल के बाद थोड़ा सा चेंज भी है तो टीचर आपके आंसर को करेक्ट कर देंगे, बिकॉज ये अप्रोक्स वैल्यू है। इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम रियल आंसर जो आपका बुक के पीछे दिया है, उससे, आपके टीचर वाले सॉल्यूशन से, आपके फ्रेंड से, सबके आंसर थोड़े थोड़े डिफरेंट डेसिमल की बात की वैल्यू के हो सकते हैं। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू नहीं, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू के। फाइन, इसको लेकिन राउंड ऑफ मत कर देना। कभी सोचो 9.1 है तो इसे हम 9 लिख देते हैं, नो। डेसिमल के बाद की वैल्यू जो है उसको आप ऐसे ही रखोगे, उसको चेक ऑफ नहीं करोगे। इजी क्वेश्चन, किसी को कोई मुश्किल प्लीज टेल मी। कोई मुश्किल नहीं इस क्वेश्चन में, कोई ट्रिक नहीं, इजी क्वेश्चन था। ऑलरेडी उन्होंने डिवाइड करके दिया था दो ट्राइंगल्स में क्वाड्रिलेटरल को। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पर्पज से नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपकी बुक में फिगर दी हुई है। यस वंश। सो इतने बड़े क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो पूरे एग्जाम आपका उसी में ही खत्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन बाकी के तो कर ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3। Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure. Find the total area of paper used. You have this figure. सौम्य अप्रोक्स आपने स्क्वायर रूट एट एट्थ क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, 1 प्लेसेस तक। वो ही किया था 84 का, √84 का डेसिमल के 1 प्लेसेस तक हमने निकाला। इस फिगर को आप कन्वीनियंटली, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो, आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रपीजियम, रेक्टेंगल, व्हाटएवर, आप उसमें कन्वर्ट करोगे। और you have these three triangles, you have a rectangle, you have a trapezium, इनका एरिया फाइंड आउट करोगे। यू नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, विदाउट चीटिंग किए, कहीं से देखना नहीं है, खुद बताओ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर? जल्दी जल्दी, देखना नहीं है प्लीज कहीं से, बी ऑनेस्ट। मैं किसी को डांट नहीं रहा यहाँ, ना ही किसी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा पता होने पर। आपको जस्ट बताना है। लेट्स सी किस किस को याद है। नो वंश, ½ D1 × D2 नहीं होता। संस्कृति, विच साइड्स? यू हैव टू मेंशन विच साइड्स, विच 2 साइड्स? 4 साइड्स होती हैं तो आप कौन सी साइड्स लोगे? यस, करेक्ट। ए इक्वल्स टू बी, ए और बी क्या होता है वंश? सारे फॉर्मूले लिख दोगे, कोई ना कोई तो करेक्ट होगा ही, एक बार में आंसर करेक्ट क्यों नहीं होता है? ओके, यहाँ पर जो ए और बी लिख रहे हैं प्लीज स्पेसिफाई कि ए और बी क्या चीज है। यस, नो, हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का होता है। पीयूष एंड वंश, व्हाट इज ए एंड बी?
आदित्य वो क्वाड्रिलेटरल का होता है। देवयानी यस, बट व्हाट इज ए एंड बी? बहुत सारे बच्चों ने एक जैसा ही फॉर्मूला लिखा है, सेम टू सेम, बट व्हाट इज ए एंड बी? नो, it's not area and base. No, Piyush. That's what I needed to know. If you remember the formula, तो आपको वो भी पता होना चाहिए जो उसमें वैल्यूज पुट होनी है। आप बिल्कुल गलत बता रहे हो। यस सौम्या, ए एंड बी होती हैं। नो श्रेयस, ए एंड बी आर पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। Half multiplied by sum of parallel sides multiplied by distance between parallel sides या height of trapezium. That's the formula. सम ऑफ परपेंडिकुलर नहीं आदित्य, सम ऑफ परपेंडिकुलर वाला जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल का होता है। उस केस में हमें डायगोनल के परपेंडिकुलर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, प्लीज फॉर्मूला याद करो क्योंकि ये बार बार आएंगे। अभी इसमें आ रहे हैं, फिर एरिया वाले चैप्टर्स में आएंगे जो 8 या 9 चैप्टर है, 8 9 है आई थिंक। और जो 13 चैप्टर है उसमें भी आपको यूज आएगा ये। तो ये काम आप खुद करना घर पे। इस ट्रायंगल का, इस फिगर का एरिया, दिस ट्रायंगल, इसकी शेप की आपको डायमेंशंस दी हुई हैं, इसका भी दिया हुआ है। ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं दो। यू हैव रेक्टेंगल, यू हैव दिस ट्रेपेजियम। ट्राई टू फाइंड आउट डायमेंशंस एंड इसको सॉल्व करके बताना कि क्या आता है आंसर। फाइन। नहीं, ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना लंबा अगर क्वेश्चन वो देंगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप हाफ ऑफ द टाइम इसी में निकाल दोगे, आई एम श्योर। और कुछ बच्चे शायद पूरा ही टाइम निकाल दें। इन केस ये आता भी है आपके एग्जाम में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल लास्ट में ये क्वेश्चन करने बैठो, चाहे ये 10 मार्क्स का ही क्यों ना हो। बिकॉज इसको करने बैठोगे तो आप बाकी के क्वेश्चन छोड़ दोगे और शायद ये भी पूरा ना हो पाए। अगर हो भी गया तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर होगी, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है। यस, इट्स योर होमवर्क, ये आप घर पर करके देखोगे। अभी भी घर पे ही हो, बट जब सेशन में नहीं होगे तब ट्राई करके देखोगे। नाउ क्वेश्चन 4, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स का। 2 मार्क्स का ही मान लो, 3 मार्क्स का पहले आता था। The question says a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. प्लीज क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ के पहले आपको ये देखना है कि आपको जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पर सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, दोनों का बेस सेम है और एरिया भी सेम है। तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें से अपनी काम की इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करनी स्टार्ट कर देते हैं। गिवन में हम लिख सकते हैं वी हैव a triangle and a parallelogram with the same base and same area. If the sides of triangle, triangle की 3 sides दी हुई हैं जिसमें से एक बेस है 28 सेंटीमीटर, और we need to find out height of parallelogram. So इसकी फिगर कुछ ऐसी होगी। We have this parallelogram, इसका बेस ये है और इसी बेस पर एक ट्राइंगल भी फॉर्म है। हमें नहीं पता किस टाइप का ट्राइंगल है, तो मैंने ऐसा बनाया है। दोनों के बेस इक्वल हैं 28 सेंटीमीटर, बेस 28 सेंटीमीटर इक्वल हैं। फाइन। तो मैं डायमेंशन यहाँ लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ट्राइंगल की जो साइड्स गिवन है वो है, एक 26 सेंटीमीटर है, एक 30 सेंटीमीटर है, और बेस वाली जो है स्पेसिफिकली वो 28 है। और ये बेस इस पैरेललोग्राम का भी है। अब जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हो तो आपको
कनेक्शन देखना है कि आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपको जो फाइंड आउट करना है उससे कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी है सबसे पहले ट्रायंगल की 3 साइड्स, और बोला हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये रिलेशन दिया हुआ है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो हेरॉन से, या फाइंड आउट कर लोगे एरिया। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, याद है? देख कर नहीं बताना है अगेन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट या कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अब इसमें एरिया तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, सपोज करो कुछ भी आया 128 और समथिंग हेरॉन से। बेस भी हमें पता है यहाँ पर 28 है, और हाइट के प्लेस पर हम एच पुट कर देंगे, तो क्या इससे हमें हाइट की वैल्यू पता चल जाएगी या नहीं चल जाएगी? यस और नो? इस इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमें एच की वैल्यू पता चल जाएगी? सपोज हेरॉन से हमारा एरिया ये आया, ये 128 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, मैंने जस्ट लिख दिया है, और हमें बेस भी पता है एंड वी नीड टू नो हाइट, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे जिससे हमारे पास हाइट आ जाएगी। सो दिस इज द, यस, इट इज गिवन दैट बेस इज 28, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर 28 लिखा है। वी नीड टू फाइंड आउट हाइट, हाइट हमें नहीं पता है। So that is the connection between given information and our answer. आपको ये कनेक्शन हर क्वेश्चन में यस देखना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर पाओगे। रटने नहीं है कि अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन इसमें हमें ये करना है, नो प्लीज डोंट डू दैट। आप गिवन इंफॉर्मेशन लिखो, जो आपको चाहिए उसका कनेक्शन गिवन इंफॉर्मेशन से क्या है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, यू विल गेट योर आंसर। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होगा तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, सो दैट हम इक्वेशन फॉर्म कर सके। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरॉन से we have all 3 sides, so what we get, semi perimeter 42, area of triangle using Heron's formula we get 336 centimeter square. Fine. According to question, area of triangle 12 क्या है अर्नव, what is 12? ओके नहीं, आंसर नहीं बताना है, मीन्स अगर आपने कर लिया है तो बता सकते हो, बट प्लीज देख कर नहीं बताना। इफ यू आर सॉल्विंग इट, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पहले फॉर्मूला पुट करना है विच इज बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, दैट इज 336। बेस की भी वैल्यू हमें पता है तो वो भी हम पुट कर देते हैं, दैट इज 28। हाइट को हमने एच कंसीडर किया था यहाँ पर, तो हाइट को हमने एच ले लिया, ठीक है, ये एच। सो 336 को आप 28 से डिवाइड करोगे, दैट गिव्स अस 12 centimeters. So height of parallelogram is 12 centimeters. इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग वाले क्वेश्चंस। इनके आगे यू लगा होता है। किसी को किसी भी पॉइंट पर कुछ डाउट है, प्लीज आस्क इस क्वेश्चन में, किसी भी लाइन में, कि सर ये ऐसे कैसे आया। दो इट्स इजी और नहीं होना चाहिए ऐसा, स्टिल इफ यू वांट आस्क। नो वंश, आपको प्रैक्टिस, अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट सेम यही होगी पीयूष, आदित्य, कोई चेंजेस नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो।
ऑल स्टेटमेंट्स, ये एग्जाम पर्पज से ही है, आप ऐसे करके आओगे, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और एंड वंश अगर मैं आपको हर क्वेश्चन करने दूंगा यहाँ पर, तो पूरा सेशन एक या दो क्वेश्चन में ही चला जाएगा। अगेन आप खुद से करो प्रैक्टिस, लेकिन फ्री टाइम में, सेशन के टाइम नहीं। ट्यूशन का मीनिंग होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं ठीक तरह से कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताऊं या डाउट्स क्लियर करूं। प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है ट्यूशन, फाइन। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो हार्डली वन या टू क्वेश्चंस हो पाएंगे। आपकी प्रैक्टिस मैं देखूंगा किसमें, टेस्ट में या फिर असाइनमेंट्स में, उसमें हम देखेंगे कि आप कितना कर पाते हैं और कितना नहीं। ओके, प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूँ क्वेश्चन एक दो जो मुझे लगता है कि देने चाहिए, बट सारे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करने दे सकता। इट विल टेक प्लेंटी ऑफ टाइम और आपका कोर्स बिल्कुल भी फिनिश नहीं हो पाएगा, एंड आई डोंट थिंक कि वो नेसेसरी भी है। ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करनी है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक समझदारी वाली बात है। क्वेश्चन में लिखा है पीयूष, सी व्हाट पीयूष इज आस्किंग। क्वेश्चन में गिवन है पीयूष, सी अ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस। सेम बेस है ये लिखा है, और साथ में लिखा है पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। तो ऑलरेडी गिवन सेम बेस है, ऑल्सो पैरेललोग्राम 28 सेंटीमीटर बेस पर स्टैंड करता है। दैट इज अ गिवन वैल्यू। अगर नहीं दिया होता तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर हमें नहीं पता होता हमें पैरेललोग्राम का बेस क्या लेना है। उस केस में हमें तीनों साइड्स को बेस कंसीडर करके थ्री आंसर्स निकालने होते हैं। बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए, बेसिस के बेस अगर चेंज होते हैं तो हाइट भी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पैरेललोग्राम की हाइट सेम ही रहेगी, अगर बेस चेंज होता है तो उसकी हाइट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, गुड। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज की वजह से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी ओमिटेड थी, इस बार तो नहीं होगी आई एम श्योर। सो वी हैव अ रोम्बस शेप्ड फील्ड। रोम्बस आया है, रोम्बस का एरिया बताओगे? वैसे रोम्बस का एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ रोम्बस? इन केस आपको डायगोनल्स गिवन हो और साइड्स गिवन हो, तो हाउ डू यू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ रोम्बस? वंश चलो तुम बताओ, व्हाट इज एरिया ऑफ रोम्बस? रोम्बस होता क्या है, चलो पहले प्रॉपर्टी बताओ। मुझे लगता है कभी रोम्बस ही ना बताओ। रोम्बस की प्रॉपर्टी बताओ एक एक करके, सारी कॉपी पेस्ट मत कर देना। एक एक करके अपने दिमाग से बताओ जो आपको ध्यान में है कि रोम्बस एक्चुअली होता क्या है। इट इज लाइक अ स्क्वायर, बट क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर और इसमें, आदित्य? ओके, देन इट्स नॉट अ स्क्वायर। ओके वंश, लाइक अ काइट, यू कैन से दैट, हालांकि काइट की प्रॉपर्टीज कुछ और होती है। ओके आर्यन, ओके सौम्या, ओके आदित्य, ओके तन्वी, यस वंश। क्वाड्रिलेटरल के सभी के टू डायगोनल्स ही होते हैं, यू डोंट नीड टू मेंशन देम। डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो, डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो। हर क्वाड्रिलेटरल के दो ही डायगोनल होते हैं। मेन चीज है कि डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, यस आस्था, यस आदित्य। सी, सबसे पहली प्रॉपर्टी रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी, ये एक पैरेललोग्राम होता है ऑब्वियसली। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल भी होंगी, सारी साइड्स पैरेलल है तो पैरेलल और इक्वल भी होंगी। आदित्य प्रॉपर्टी में हम क्या नहीं है वो नहीं बताते, ठीक है?
व्हाट इट इज नॉट वो हम नहीं बताते कभी प्रॉपर्टी में, क्योंकि मैं आपको ऐसा भी एक रोम्बस बता सकता हूँ जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड यू नो द आंसर। एनीवेज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, रोम्बस में फोर साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। फाइन। और उसके बाद में रोम्बस की क्या और प्रॉपर्टी होती है, ये जो चार ट्रायंगल बनते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस, opposite angles are equal, opposite sides are equal, because रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है या नहीं होता है? क्या एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है या नहीं होता है? चलो ये बताओ, ये सब चीजें आप ऐसे 8th चैप्टर में पढ़ोगे। यस। तो यहाँ पर हमें एक रोम्बस शेप्ड, वंश प्लीज पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो अभी। एक रोम्बस शेप्ड फील्ड दिया हुआ है जिसमें 18 काउस को ग्रेज करना है। चलो 18 काउस पर बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं कि रोम्बस शेप्ड फील्ड है कैसा। ये है रोम्बस शेप्ड फील्ड जिसमें उन्होंने साइड्स दी हैं और एक डायगोनल भी दिया हुआ है। एक डायगोनल दिया हुआ है, दोनों डायगोनल्स तो नहीं दिए हुए, तो हम इसका एरिया हाफ d1 × d2 से नहीं फाइंड आउट कर सकते। रोम्बस का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के लिए हमें दोनों डायगोनल्स पता होने चाहिए, बट यहाँ पर दोनों डायगोनल्स गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल कर हम उसका डबल कर सकते हैं, है ना? हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल कर डबल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही ट्राइंगल है। तो दोनों का एरिया ना कैलकुलेट करके हम एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसका डबल कर देंगे। और एरिया हम फाइंड आउट करने के लिए हेरोन्स का यूज कर सकते हैं, यस और नो? वी हैव ऑल थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, सो कैन वी यूज हेरोन्स फॉर्मूला? हाँ या ना? यस। यस आदित्य, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस और दिस ट्राइंगल। वंश फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूले बहुत सारे, इसका हाफ बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो हाफ d1 सम ऑफ डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर इनटू हाइट, उससे भी कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज, बट स्पेसिफिक फॉर्मूला मैंने पूछा था जब दो डायगोनल्स गिवन हो तब आप इसका फॉर्मूला कैसे, तब आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। Every special type of quadrilateral has more than two formulas to find its area. So do not go with that कि क्या है क्या नहीं है, आपको याद होना चाहिए। मेन थिंग क्या है कि जब क्वेश्चन आए तो आपको वो सब याद हो। आई नो देयर आर प्लेंटी ऑफ फॉर्मूलाज एंड यू कैन यूज देम ऑल, बट मेन थिंग है जब क्वेश्चन आपके सामने आए तब आपको याद हो और तब आप उसको अप्लाई भी कर सको। फाइन। सो यहाँ पर उसमें से कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव बोथ द डायगोनल्स, वी डोंट हैव परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल्स, सो वी हैव टू यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आप कोई सा भी एक ट्राइंगल ले सकते हो, दोनों इक्वल है, सेम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट करते हैं यूजिंग ऑल थ्री साइड्स। We have three sides, 30 meter, 30 meter and 48 meters. आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। अगर अगर आपके टीचर आपको बताते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट करने का ये है, तो वो एक्चुअली हेरोन से ही बना है, वो कुछ और फॉर्मूला नहीं होता। ओके संस्कृति, लेट्स सी। यहाँ पर हमने हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया। एस के प्लेस पर एस की वैल्यू, ए के प्लेस पर वन साइड, बी के प्लेस पर सेकंड साइड, सी के प्लेस पर थर्ड साइड, which gives us 6 × 3 × 3 and this सॉल्व करके आया 24 9 आर and 24 18 आर। यस। सो 432, संस्कृति 432 आ रहा है आपका 360, एक बार चेक करके देखो।
360 कैसे आ रहा है? वंश ऑल्टीट्यूड आपको गिवन है रोम्बस में? डू यू हैव ऑल्टीट्यूड? क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड गिवन है, फिर क्यों आप इधर उधर के वो देख रहे हो फॉर्मूलाज, जब सिंपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है? प्लीज अगेन ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस यूजिंग इजीएस्ट मेथड। डोंट ट्राई टू शो योर स्मार्टनेस कि हमें तो ये फॉर्मूला भी आता है वो भी आता है। आप ऐसा करना चाहोगे तो कंफ्यूज खुद ही होगे और टाइम आपका ही वेस्ट होगा। जो आपके सामने सीधे दिख रहा है कि यू हैव ट्राइंगल की थ्री साइड्स, सो व्हाई डोंट यू गो विद दैट? व्हाई कांट यू गो विद दैट? व्हाई यू नीड टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला जिसकी वैल्यूज हमें गिवन ही नहीं है? व्हाई? रीजन बताओ। I know you all know everything, you all know plenty of formulas, you all know many values, मुझे भी आती हैं, बट डजंट मीन कि हम क्वेश्चन में जबरदस्ती वो वैल्यूज को फिट करें जो उसमें फिट नहीं हो सकती। अगेन आप मुझे कुछ बताओगे तो मैं उससे इंप्रेस नहीं होऊंगा, मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आई एम नोबडी। आई जस्ट वॉन्ट कि आप इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सको। मैंने पहले भी बोला था, डू नॉट ओवर थिंक। अगर आप ओवर थिंक करना स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चंस में, आई कैन नॉट हेल्प यू। आपके मार्क्स कभी भी 60 से अबव नहीं जाएंगे आउट ऑफ 100, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। आप क्वेश्चंस में ओवर थिंक ना करने की जगह अगर उसकी गिवन वैल्यूज से सिंपलेस्ट मेथड जो आप कर रहे हो ऑलरेडी उससे आंसर्स फाइंड आउट करोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। जब यहाँ पर ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है तो व्हाई आर यू ड्रैगिंग ऑल्टीट्यूड हियर? आई एम नॉट आस्किंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज, व्हाट आई आस्क्ड, अगर आपको दो डायगोनल दिए हैं तो आपको फॉर्मूला बताना है रोम्बस का, विच आप लोगों ने कुछ ने बताया कुछ ने नहीं बताया, डेट इज फाइन। देन आई आस्क कि अगर हमारे पास थ्री साइड्स हैं, वी हैव टू ट्राइंगल्स, तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? देन यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट थिंग जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि थ्री साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इट्स ऑल्टीट्यूड, इट्स other elements, why can't you solve it in simple way जो आप ऑलरेडी कर रहे हो? थ्री साइड्स गिवन है तो why can't you apply हेरॉन्स फॉर्मूला? आपको दूसरा ही फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है? क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इजीएस्ट मेथड से करना सीखो, स्मार्टेस्ट मेथड से नहीं। स्मार्टेस्ट मेथड नहीं होते हैं, स्मार्टेस्ट क्या होती है? कैलकुलेशन होती है। फॉर्मूला आप कोई भी अप्लाई करो, डजेंट मैटर, टीचर उससे कभी इंप्रेस नहीं होगा, बट कैलकुलेशन आप कैसे करते हो उसे जरूर टीचर देखेंगे। आप अगर कैलकुलेशन स्मार्टेस्ट वे से कर सकते हो यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नो, जो भी आपके हेरॉन्स के है या आपकी जो प्रीवियस क्लासेस की हैं वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे, उससे टीचर इंप्रेस होगा, फॉर्मूला से कभी भी नहीं। फॉर्मूला आप कोई भी यूज करो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो टीचर कभी भी आपको मार्क्स ठीक से नहीं देंगे और आपके खुद ही नहीं आएंगे क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। फाइन। तो क्वेश्चन के आंसर सभी को बोल रहा हूँ, सिंपलेस्ट मेथड जो वैल्यूज गिवन है उससे फाइंड आउट करना सीखो। सो यहाँ पर हमारे पास रोम्बस का एरिया सिंपली इसका ट्वाइस करके आ गया 864। अब 18 काउस को ग्रेज करना है और 1 काउ का पूछा है, तो हम क्या करेंगे? जब हमें 18 काउस को इसमें ग्रेज कराना है और उन्होंने पूछा है 1 काउ को कितना एरिया मिलेगा, एज्यूमिंग कि वो यूनिफॉर्मली सबको इक्वली एरिया मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 1 काउ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, जो 1 काउ को मिलेगा ग्रेज करने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। यस। किससे करेंगे? उत्कर्ष। यस संस्कृति। यश अपना नेट चेक करो बच्चे, आई थिंक सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। उत्कर्ष आप बताओ किससे डिवाइड करोगे? वंश तुम बताओ, 1 काउ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 18 काउस के लिए ये पूरा एरिया है रोम्बस शेप फील्ड, तो 1 काउ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम 18 से क्या करेंगे?
Divide. Hence each cow will get 48 meter square area. कई बच्चे यहाँ पर ही छोड़ आते हैं क्वेश्चन को, वही दिमाग में रहता है कि एरिया फाइंड आउट करना है, दे फॉरगेट अबाउट कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है, और वहीं पर 1 मार्क उनका डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि मेन आंसर ये है, ये नहीं है। उन्होंने एरिया ऑफ रोम्बस नहीं पूछा है, व्हाट दे आस्क्ड एरिया जो ईच काउ को रेज करने के लिए मिलेगा। यस वंश, 48 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स भी लिखनी जरूरी है, ठीक है, याद रखना। अभी तो नहीं, आप ऑब्वियसली आंसर दे रहे हो, आई एम नॉट आस्किंग कि आप यहाँ चैटिंग में दो, बट डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स जब आप एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर दोगे। इजी क्वेश्चन था या मुश्किल था? इजी था। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मैं दूंगा आपको, पीयूष, हार्ड था? क्यों हार्ड था? एक बार चलो खुद ट्राई करके देखना घर पे, क्लास खत्म होने के बाद, आपको इजी लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पेशल चीज नहीं थी। हार्ड तो अब आएगा थोड़ा सा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो इसके आगे हैं। ये इजी था, इसमें सिर्फ आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके उसका डबल करना था, सो दैट आपको रोम्बस का एरिया पता चल जाए, और रोम्बस के एरिया को 18 से डिवाइड करना था, क्योंकि 18 काउस ग्रेज कर रही है, और हमें 1 काउ का फाइंड आउट करना है, यूनिटरी मेथड जो आपने 8th क्लास में किया होगा। तन्वी, आज आपके आंसर्स नहीं आ रहे बच्चे ज्यादा, वाई? ओके तन्वी, आई होप लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कर लोगे। इसी क्वेश्चन में ये ट्राई करके देखना, सभी क्वेश्चंस एक बार जो भी आप कर रहे हो, एज आई सेड कि जब भी आपका सेशन फिनिश होता है, उसके विद इन एन आवर अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे अपनी नोटबुक पे खुद से, तो आपको वो माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे कि वो क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो आपको आपका डाउट पता चल जाएगा कि हमें ये पूछना है। सो यस आदित्य, वो मुझे टाइम नहीं मिला तो इसी वजह से। ओके तन्वी, ओके वंश, फिर तुम उस पर आ गए। वंश इज आस्किंग अ पर्सनल क्वेश्चन, डू आई साइकिल? यस आई डू साइकिलिंग अ लॉट, कुछ ज्यादा ही। एंड जिस टॉम की मैंने स्टेटस डाला था, वो टॉम यहाँ से आना जाना करीब 50 किलोमीटर है। ओके यश, एंड मेरा बेस्ट सो फार 132 किलोमीटर है विद इन 5 आवर्स, इफ यू वांट नो। यस, 5 आवर्स में मैं 132 किलोमीटर साइकिलिंग की थी, एक ही दिन में, इन 5 आवर्स मीन्स। पीयूष, ओके। लेजी कोई नहीं होता बच्चे, लेजी खुद को बनाते हैं सब। एनीवेज लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सनल क्वेश्चंस अभी, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको और कर लेते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकता हूँ, एंड सेशन भी खत्म कर दूंगा। हॉट क्वेश्चन है ये, लेकिन हॉट की इसमें कोई बात नहीं है। इसमें आपको एक एम्ब्रेला दिया हुआ है, जो 2 डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के क्लोथ से बना हुआ है, ठीक है। जैसे कलरफुल आप अम्ब्रेला देखते हो, एक स्ट्राइप होती है, दूसरी स्ट्राइप होती है, तो यहाँ पर एक ब्लैक स्ट्राइप है और एक ब्लू स्ट्राइप है। इस तरह से 5 5 स्ट्राइप्स लगी हुई हैं इसमें, पीस ऑफ क्लोथ लगे हुए हैं। वी नीड टू फाइंड आउट हर कलर की कितना एरिया क्लोथ का लगा है, मीन्स ब्लू कलर का क्लोथ कितने एरिया का लगा है और ब्लैक कलर का क्लोथ कितने एरिया का लगा है। मीन्स ये ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्राइप लगी है, अगर मैं, और दोनों का सेम ही डायमेंशन है ऑब्वियसली। हमें साइड्स भी गिवन है इस ट्रायंगल की, देखो आपको सिर्फ ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करना है, अम्ब्रेला पर नहीं। ट्रायंगल पर कंसंट्रेट करना है, ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्यों होगा?
क्योंकि ऑब्वियसली जो अम्ब्रेला होगा वो यूनिफॉर्मली बना होगा। ऑल्सो उन्होंने खुद ही दी हुई है, दो साइड्स इक्वल है, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो आप एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे। ईच कलर की 5 स्ट्राइप्स लगी हैं, 10 ट्राइंगुलर पीसीज हैं टोटल मिलाकर, तो ईच कलर की 5 5 लगी होंगी। 5 स्ट्राइप्स तो होंगी ब्लू कलर की और 5 स्ट्राइप्स होंगी ब्लैक कलर की। सो हम एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमें ईच कलर के एरिया का पता चल जाएगा। गॉट इट। एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे वेदर इट्स ब्लू और ब्लैक, क्योंकि दोनों सेम ही ट्राइंगल हैं, और उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ईच काइंड ऑफ कलर हैव 5 स्ट्राइप्स इन द अम्ब्रेला। यस, इजी क्वेश्चन है, सबको समझ आ गया। वी हैव दिस ट्राइंगल ब्लू कलर का, जिसकी हमें साइड्स गिवन है, ब्लू की भी और ब्लैक की भी। तो जो एरिया ब्लू का होगा वही ब्लैक का भी एरिया होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखना। दे आर आस्किंग अबाउट ईच कलर, मीन्स 5 तो है ब्लू की और 5 है ब्लैक की, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं सॉल्व करता हूं, आप देखना, और कहीं पर किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो। वी हैव 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे सिंपली। देवयानी, आप भी बच्चे रिप्लाई किया करो। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर। फाइन। 60 सेमी पेरीमीटर आया, और वी हैव ऑल 3 साइड्स, इनको माइनस करके वी गेट दिस एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस। एक ट्रायंगुलर पीस जो है क्लोथ का, इसमें आपको रूट से चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर टेलिंग एरिया, नॉट, ना हमें ऐड करना है कुछ, ना हमें कॉस्ट बतानी है, तो हम रूट में छोड़ सकते हैं। सो एक ट्रायंगल पीस का एरिया, ट्रायंगुलर पीस का एरिया 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 5 ट्रायंगुलर शीट्स का एरिया क्या होगा, 5 का होगा 5 × 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ब्लू कलर की स्ट्राइप्स जो है, उसमें जो क्लोथ लगा है उसका एरिया 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड ब्लैक कलर की जो स्ट्राइप्स लगी हैं उस क्लोथ का एरिया भी क्या होगा, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर इज द एरिया ऑफ क्लोथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला इज 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, आप 10 से मल्टीप्लाई करके आ जाओगे। जब अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि आप उन्होंने ईच कलर का पूछा है। ऑल्सो ये भी ध्यान रखना कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है वो यहाँ ईच कलर लिखे, वो ये भी पूछ सकते हैं टोटल एरिया ऑफ क्लोथ यूज्ड बताओ। टोटल एरिया ऑफ क्लोथ यूज्ड में आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ईच कलर का नहीं पूछा है, टोटल कपड़ा पूछा है, टोटल क्लोथ पूछा है। टोटल क्लोथ के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, विच विल बी 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, किसी को कोई डाउट है तो पूछो।